हेलो दोस्तों, नमस्कार। सावंत क्लासेस ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, ओजोन छिद्र का पता कहाँ चला? ओजोन छिद्र का पता कहाँ चला? दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए, अंटार्कटिका पर। ऑप्शन बी, साइबेरिया पर। ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड पर। ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। दोस्तों, आप सब अपने आंसर टिक करें और सही आंसर लगाएं। दोस्तों, ओजोन छिद्र का पता अंटार्कटिका पर लगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, ओजोन छिद्र का पता वैज्ञानिकों को कब चला? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2000 में और ऑप्शन डी 2002 में। तो दोस्तों, आप सब अपने आंसर टिक करें और सही आंसर लगाएं। दोस्तों, ओजोन छिद्र का पता 1996 में लगा। यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस दुर्घटना के घटित होने का वर्ष है। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन सी 1989। दोस्तों, आप सब अपने आंसर टिक करें और सही आंसर लगाएं। दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना के घटित होने का वर्ष 1984 है। 1984। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम चलें। नाभिकीय प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन ए, समस्थानिकों के उत्पादन के समय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। ऑप्शन बी, परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन संयंत्रों से। ऑप्शन सी, नाभिकीय रिएक्टरों से। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, तापीय प्रदूषण का प्रभाव है। ऑप्शन ए, ओजोन गैस की रक्षक परत का क्षय। ऑप्शन बी, प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि। ऑप्शन सी, पर्यावरण में ऑक्सीजन में कमी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। पृथ्वी के बाहर धरित आपदाओं को कहते हैं। ऑप्शन ए, पार्थिव प्राकृतिक आपदाएं। ऑप्शन बी, पृथ्वेतर प्राकृतिक आपदाएं। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, पार्थिव आपदा है। ऑप्शन ए, भूकंप। ऑप्शन बी, टाइफून। ऑप्शन सी, विली विली। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। ये सभी आपकी पार्थिव आपदा होती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन ए, हरिकेन। ऑप्शन बी, टाइफून। ऑप्शन सी, विली विली। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है। ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। दोस्तों, अपने आंसर टिक करें। प्राकृतिक आपदा का चरण है। आपदाओं की भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना। ऑप्शन बी, आपदा आने के बाद तुरंत राहत सामग्री पहुंचाना। ऑप्शन सी, आपदाओं की रोकथाम के उपाय करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों।
तो दोस्तों आप अपने करेक्ट आंसर लगाएं। यहाँ पर भी आपका प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में तीनों चरण आते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चले हम। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के चरण हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। तो दोस्तों अपने आप करेक्ट आंसर लगाएं। यहाँ आपके ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। आपदा प्रबंधन के 3 चरण हैं। अगला प्रश्न, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना का शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 2001 में। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। 1992 ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट होता है। 1992 में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना का शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ करेक्ट होता है। अगला प्रश्न, शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किए जाने का कारण है। ऑप्शन ए प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन बी बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति, ऑप्शन सी तेज धूप से रक्षा, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण पर रोक। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होता है, ध्वनि प्रदूषण पर रोक। आप अपने सभी आंसर टिक करें। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर टिक करें। हाइड्रोजन यहाँ वायु प्रदूषण का कोई भी स्रोत नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है परंतु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए न्यूक्लियर ऊर्जा, ऑप्शन बी कास्ट, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर टिक करें। ऑप्शन डी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, सौर ऊर्जा, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं होता। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। अगला प्रश्न, अविघटनीय प्रदूषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए मलमूत्र, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी शाक फलों के अंश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर टिक करें। डीडीटी अविघटनीय प्रदूषण का उदाहरण है। यहाँ ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, लाइकेन्स निम्न में से किस प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन ए SO2 का, ऑप्शन बी NO2 का, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी NO का। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। लाइकेन इनमें जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ करेक्ट होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर, भारहीन अपशिष्ट है। ऑप्शन ए धूम कोहरा, ऑप्शन बी धूम्र गैसें, ऑप्शन सी रेचक गैसें और ऑप्शन डी ध्वनि। दोस्तों अपने करेक्ट आंसर लगाएं। भारहीन अपशिष्ट ये ध्वनि है। आपका ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न पर चले हम लोग। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
ऑप्शन सी एल्कलिक हेल्डाइड हेलाइड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर टिक करें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी होती है, ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न, मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार, ऑप्शन बी सीएनजी तथा एलपीजी जैसे परिष्कृत ईंधनों का उपयोग। सॉरी दोस्तों, सॉरी फॉर दैट दोस्तों, आपका जो ऑप्शन इसमें कट गए हैं। फिलहाल अगले प्रश्न पर चले हम लोग। नदियों में तापीय प्रदूषण को रोका जा सकता है। नदियों का मार्ग परिवर्तित करके, ऑप्शन बी नदियों के किनारे वृक्ष लगाकर, ऑप्शन सी नाभिकीय विस्फोट पर रोक लगाकर, ऑप्शन डी ताप विद्युत गृह से निकले गर्म जल को नदियों में डालने से रोककर। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। नदियों में तापीय प्रदूषण को रोका जा सकता है, ताप विद्युत गृहों से निकले गर्म जल को नदियों में डालने से रोककर। तो आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न, अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी अनाच्छादन, ऑप्शन डी स्टोन कैंसर। दोस्तों अपने करेक्ट आंसर लगाएं। अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षरण को स्टोन कैंसर कहते हैं। जैसे कि ताजमहल पर आपने देखा होगा, आजकल उसकी इमारत भी पीली पड़ती जा रही है। तो दोस्तों आपका ये करेक्ट आंसर डी होता है। अगला प्रश्न, प्रदूषण को नियंत्रण करने का उपाय है। ऑप्शन ए सीवेज उपचार के द्वारा, ऑप्शन बी विद्युत चालित वाहनों के द्वारा, ऑप्शन सी ध्वनि अवरोधक यंत्रों के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है, उपयुक्त सभी। ये सभी प्रदूषण को नियंत्रण करने का उपाय है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, महानगरों में श्वास संबंधी रोगों की अधिकता का कारण है। ऑप्शन ए ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण और ऑप्शन डी जल प्रदूषण। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। महानगरों में ध्वनि संबंधी रोगों की अधिकता का कारण वायु प्रदूषण है, ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न, जल को दूषित करने वाला धातु युग्म है। ऑप्शन ए पीतल निकेल, ऑप्शन बी सोना चांदी, ऑप्शन सी पारा सीसा, ऑप्शन डी तांबा टिन। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। दोस्तों जल को प्रदूषित करने वाला युग्म है पारा और सीसा है, जिससे हमारी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है और तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होता है। दोस्तों इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपना समापन करता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।